किसी के साथ डिस्कशन हो रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि कभी ये नोटिस किया है कि दामादों के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन बहुओं के साथ प्रॉब्लम होती है। तो जरा गौर फरमाइए कि आपके घर में जब दामाद आता है ना तो आप एकदम उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, जो उनको पसंद है उस हिसाब से करते हैं। कभी ये बहू के साथ भी करके देखिए, वो भी एकदम ढल जाएगी आपके घर के रंग में। बहरहाल ये बातें नहीं कर रहे, हम तो बातें कर रहे हैं कि बहू की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं बात कर रही, आई डोंट बिलीव इन इट। बट हाँ, वसुधा में देव के घर वाले ढूंढ रहे हैं देव के लिए बहुरानी और छांट रहे हैं क्वालिटीज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा उर्फ देवांश सिंह चौहान। अभी आप मुझे देख रहे हैं SBS पर और अब मैं आपको मिलवाता हूं एक खास शख्सियत से। आइए जो बहुत मेकअप करती हैं, जिनको हर 5 मिनट में अपने मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। मिलिए। ये आप क्या कर रही हैं? आप बताएंगी। आपका शॉट लग गया है, आपको डायरेक्टर ने बुला लिया है, पर आप फिर भी ये सब कर रही हैं। ये सर आ रहे हैं, एक और कॉल आ चुकी है इनकी, पर ये फिर भी नहीं जा रही हैं। आप बताएंगी क्या कर रही हैं? लिपस्टिक लगा रही हूँ गाइस। लिपस्टिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शॉट के लिए, और लिपस्टिक की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लिपस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। लिपस्टिक इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। कमेंट्स में बताइए, क्या लिपस्टिक आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है या नहीं? और इनके अच्छा कैसे होगा बताओ? अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने हेल्थ के बारे में कहा तो लिपस्टिक शायद हेल्दी होती होगी, वो यही बताएंगी। लिपस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स कैन रिलेट। बिना लिपस्टिक के क्या तुम लोग कभी बाहर जाओगी? नहीं ना, तो मैं कैसे चली जाऊँ अपने टेक में? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लड़कियाँ हमेशा सही होती हैं और इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लड़कियाँ हमेशा सही होती हैं। नेक्स्ट मैं मासा से मिलवाना चाहूँगा, अगर वो हमसे बात करना चाहें तो। चंद्रिका जी। कौन है ये? Who is he? चंद्रिका जी मुझे हमेशा एक काला टीका लगाती हैं शॉट से पहले, क्योंकि वो मेरा बहुत ध्यान रखती है और मुझे कॉस्मेटिक्स की हेल्प करती हैं। तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा। तुम्हारे आईलैशेस को मैं सवार लूँ, आओ। मेरे आईलैशेस को भी चंद्रिका जी संवारती हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इनका क्लोज लगने वाला है। और ये लता जी हैं जो हमारा ध्यान रखती हैं, ये हमारी एडी हैं और हमेशा टाइम पर बुलाना और कभी कभी बुलाकर बैठाना और बताना कि आपका शॉट तैयार है। तो लता जी, आपको कैसा लगता है जब आप हमें शॉट में बुलाती हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को सामने दिखा। सबसे पहले कौन आता है अपने रूम से निकल के? चंद्रिका मैम और देव सर। सुना आपने, चंद्रिका मैम और देव सर। बाकी हम बाद में बात करेंगे। यस, मुझे कहीं और से भी आ रहा है तो कट। बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अब देव बाबू का रिपोर्टिंग वाला काम तो हो गया। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आज सीन में क्या हो रहा है। अब सीन में पूरे परिवार वालों को पर्चियां दी गई है, जिस पर्ची में ये लिखा जाएगा कि देव के लिए कैसे लड़की परफेक्ट होगी। परिवार वाले कुछ मेरे लिए कर रहे हैं और मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही है और देव को शर्म बहुत आ रही है। देव को समझ नहीं आ रहा है वो कैसे रिएक्ट करे, तो बस परिवार वाले देव की टांग खींच रहे हैं। अब खेल तो खेला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देव ने वसुधा को गजरा दिया है। अब उसे लग रहा है कि गजरा देना इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। ऑब्वियसली मुझे ये गजरा देव ने ही लाके दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। वसुधा इज़ लाइक कि वाओ, मतलब हमारी कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि देव आज मेरे लिए गजरा लेके आया है। तो वसुधा के लिए तो ये मतलब एक श्रृंगार हो। वसुधा तो देव को अपना पति मानती है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके सामने घर वाले देव के लिए कैसी लड़की चुननी चाहिए, इसका चुनाव हो रहा है। खैर, चंद्रिका और वसुधा ने पर्ची में कुछ भी नहीं लिखा। तो वसुधा के लिए तो ये बहुत ही ऐसी दुखदाई खबर है, तो वो कैसे लिखेगी? और आपने देखा होगा उसके हाथ भी कांपते हैं जब वो उसको पेन दे दिया जाता है, तो वो बहुत नर्वस हो जाती है कि मैं क्या लिखूं। अब अपने पति के लिए वो कैसे लिख देगी कि मेरे पति की शादी, जिसकी शादी मुझसे हो चुकी है, वो किसी और से शादी कर ले? मुश्किल है ना यार। देखिए, मासा के मन में तो ये है कि मैं अगर कुछ भी चिट्ठी पे लिखूंगी तो वो लड़की कैसी होगी, कौन होगी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। और वसु का तो आप सबको पता ही है। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में मेघा इस घर की बहू बन सकती है?
देव को तो मेघा पसंद है और चंद्रिका देवी को भी। फिलहाल तो सबको लगता है कि मेघा बहुत अच्छी लड़की है, देव के लिए परफेक्ट है, चंद्रिका के लिए परफेक्ट बहू है। तो अभी तक तो उसको भगाने की बात तो है नहीं, अभी तक तो सबकी फेवरेट बन के घूम रही है। तो मुझे नहीं लगता अभी तक उसको भगा रहे हैं, और जब भगाएंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। लेकिन आगे ऐसा हो हम तो नहीं चाहेंगे। तो वसुधा, जरा आप ध्यान देना मेघा के बारे में। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।